देखिए, आज जो विज़िट करने का मकसद है डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ DMC की जानिब से इस तरह के अभी काम हो रहे हैं उनका, तो ये था कि काफ़ी अरसे बाद DMC की जानिब से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी जानिब से तकरीबन 80 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो हुई है, कुछ शुरू हो गई है, कुछ शुरू होने वाली है। और उम्मीद है कि ये तमाम की तमाम स्कीमें इसी माली साल के अंदर यानी कि जून से पहले पहले मुकम्मल हो जाएंगी। और इन तमाम स्कीमों की खासियत ये है कि ये आपको आबादियों के अंदर जो लोगों के मसाइल हैं, जो घरों की गलियाँ हैं, सड़कें हैं, मोहल्लों में, उन पर इस पर तवज्जो दी गई है। जहाँ हम आज खड़े हैं, आप देखें कि ये सड़क काफ़ी अरसे से नहीं बनी थी और यहाँ आसपास चारों तरफ आबादियाँ हैं, घर हैं। जब ये सड़क बनेगी तो उसके साथ जो मुलका गलियाँ हैं वहाँ पर भी जहाँ जहाँ पेचवर्क की ज़रूरत है वो करके भी ठीक किया जाएगा। इसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। यहाँ पर कुछ ऐसा पहले पानी की लाइन तब्दील की गई जो 40 साल से तब्दील नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने किसी तफरीक के बग़ैर शहर कराची में तरक्याती कामों का आगाज़ किया है और आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर DMC में काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये कम अज़ कम उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा जवाब है जो हमेशा ये कहते थे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ये जो मैं आपको 80 करोड़ के काम बता रहा हूँ, ये DMC अपने वसाइल से कर रही है। इसमें सिंध हुकूमत का कोई इनको फंडिंग नहीं की गई। जो प्रोविंशियल ADP की स्कीम्स हैं वो इससे अलग है और वो भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर काफ़ी हैं। और हमारी कोशिश होगी कि कम से कम जो प्रोविंशियल ADP की स्कीम्स हैं उसमें से भी 20-25-30 करोड़ की स्कीमें जो हैं तो जून से पहले पहले मुकम्मल कर लें। और अगर ये सारी स्कीमें अपने प्लान के मुताबिक चलती हैं तो हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हम जून से पहले पहले मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद आगे भी जारी ये काम होते रहेंगे। आप सड़कें तामीर कर रहे हैं लेकिन कचरे का बड़ा एक इशू है, बड़ा पॉश इलाका है ये, उस वाले में क्या इकदाम है? और ये जो कचरा कुंडी बिल्कुल रोड पे बनी है, इससे ट्रैफिक भी जैम होता है, रिकॉर्ड के साथ सर्विस रोड है वो भी काफ़ी टूटा हुआ है, उसके लिए क्या है कि इकदाम करेंगे? देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूँ, जब सड़कें और गलियाँ टूटी होती है ना तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें से कचरा उठाना, उसकी सफाई करना जो एक मुश्किल मरहला होता है, इसलिए जो धूल मिट्टी बहुत होती है। जब सड़कें तामीर हो जाती हैं तो उनकी सफाई में बाकी जो आपने कचरा कुंडी की बात की है, तो ये कचरा कुंडी सिर्फ एक गली का मसला नहीं है, ये पूरे शहर में माजी में जो तरीके का रहा है तो कचरा कुंडियाँ बनाई जाती थी, कचरा वहाँ डंप होता था, फिर DMC वहाँ से कचरे को उठाती थी। ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़रिए मुख्तलिफ प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको कचरा उठाने का काम जो है वो तफ्तीश किया है और उन्होंने काम शुरू किया है। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ देखो बिल्कुल कचरे की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज से 4-5 साल पहले जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नहीं बनाया गया था उस वक्त अगर फुटेज आपके पास हो, जिस वक्त ये काम कुल्ली तौर पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास था, जो हमारे DMC के उनके पास था, उनका काम था कि वो सफाई करें। जब वो नाकाम हुए थे, सफाई नहीं कर सके और आपके चैनल भी कराची की सड़कों पर बहुत बड़े बड़े कचरे के अंबार दिखा रहे थे, उसके बाद ये तरीक़ेकार अपनाया गया कि इसको प्राइवेट कंपनीज़ को रखा जाए ताकि वो कचरे को उठाएं, ताकि उनके पास इक्विपमेंट भी ज़्यादा होंगे, लोग भी ज़्यादा हायर कर लेंगे। तो एक कोशिश की गई है जिसके नताइज जो बेहतर नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हुए। मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जाएगी और जिस किस्म का साफ सुथरा शहर हम और आप देखना चाहते हैं हम वो करने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि DMC काम तो कर रही है, पूरे शहर में काम भी होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क जो है जिस तरह से आप वो मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि बाद जगहों पर जो काम हुए हैं 2-2 महीनों में सड़कें बैठ गई हैं। इवन कि मेरे इलाके में भी जो काम हुए नई सड़क बनी 2 महीने के नीचे बैठ गई, मलिक का इलाका है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क किस तरह से मॉनिटर करें, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी परेशानी का सबब है। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि जब सरकार का पैसा, आवाम का पैसा अगर किसी काम पे लगता है तो वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो और उसका फ़ायदा जो है वो काफ़ी सालों तक लोगों को रहे। अगर तो कई ऐसे काम हो जाते हैं जो आप खुद बता रहे हैं 2-3 महीने में, 4 महीने में सड़क ख़राब हो जाती है और उसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है, तो ये मैं तो समझता हूँ कि जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पता है कि इस वक्त भी एंटी करप्शन कई ऐसे मनसूबों की तहकीकात कर रहा है जिनके मुताबिक जो है वो शिकायत सामने आई थी। और आज जब मैं आया हूँ तो मैंने पहला सवाल और पहली जो गायब जो वो यही दिए हैं कि सड़क बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इस सड़क को अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि
कई वर्षों तक चले और यहाँ जो लोग रह रहे हैं जो उम्मीद हुई कि हमारी ज़रूरत ठीक हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 महीने के बाद जो है तो फिर दोबारा बेचारे इसी मुश्किल का सामना उनको करना पड़े। दूसरी एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, देखिए इस वक्त पूरे सूबा सिंध में तो नहीं, कराची शहर में ख़ास तौर पे जो आपका एक वफाकी महकमा है PWD, वो भी बहुत काम कर रहा है, जो फैमिली फंडिंग स्कीम है वो भी काम कर रहा है। बदकिस्मती से उन कामों की कोई प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही और वो सड़क बना के जाते हैं, महीने 2 महीने में ख़राब हो जाती है, बुरे जो है हम बनते हैं, किसी को नहीं पता कि कौन सा महकमा काम कर रहा है। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो भी काम करवाना चाहती है किसी भी शहर में, वहाँ पर उनको सूबाई हुकूमत के साथ और जो बलदियाती महकमे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक उससे फ़ायदा ये होगा कि डुप्लीकेशन नहीं होगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो काम हो रहा होगा तो कम से कम कहीं अगर वाटर बोर्ड की लाइनें हैं, सीवेज की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं, वहाँ कोई और केबल्स हैं, मुमकिन है कि एक सड़क DMC बना रही, हो सकता है कि इस सड़क का जो है वो टेंडर किसी और इदारे ने भी कर दिया हो। इससे डुप्लीकेशन भी होती है, इससे करप्शन भी होती है और इससे क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी तो शायद उनके ऊपर भी हम नज़र रख सकेंगे और जो पैसा वफाकी हुकूमत खर्च करना चाहती है शहरियों की बेहतरी के लिए, वो पैसा भी बेहतर तरीके से खर्च होगा। वरना जहांगीर रोड की मिसाल आपके सामने है, वो बनाया गया था, उसके बाद उसका क्या असर हुआ आप देख लीजिए और कितनी तकलीफ है के लोग। सर कब तक ये ठीक हो जाएगी? आप पे कर रहे हैं काम जहांगीर रोड की? देखिए जहांगीर रोड की जो मैंने आपको बताई अभी कि वो स्कीम PWD ने बताई। अब मैं तो फिर ये कह रहा हूँ ना कि अगर सिंध का महकमा एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है, अगर कोई मनसूबे ऐसे बनाए गए जिनकी क्वालिटी सही नहीं थी और वो सड़कें ख़राब हो गई और जहाँ पेच वर्क हुआ था वो ख़राब हो गया, तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो तरक्याती काम जिनका हशर जहांगीर रोड जैसा हुआ है उसको वो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको किसी तरह अकाउंटेबल बनाएं, उसके पीछे कोई भी लोग हो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी अगर वो वफाकी को उससे हाथ निकाल देती है तो बिल्कुल हम तैयार हैं, तो जहांगीर रोड हम ठीक करेंगे। हम तो समझते हैं कि हमें काम करना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ी सियासत से बात कर लेते हैं कि इस वक्त सूबा सिंध में 2 बड़े मार्च जो है वो हो रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी का और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। देखा जा रहा है दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? दोनों बड़ी जमातें नहीं, एक तो आप करेक्शन कर लें, 2 बड़े मार्च नहीं हो रहे, बड़ा मार्च एक ही हो रहा है। दूसरा एक जोकर मार्च है जिसके अंदर 200-400 लोग हैं और वो भी मैं नहीं कह रहा था, कल ही PTI का KMP खुद ही कह रहा था कि उसमें जितने लोग शामिल हैं वो आधे तो कराची से गए हुए और वहाँ से वो वापस कराची आ रहे हैं। तो बहरहाल अब वो खैर उनका अपना इश्यू लोग कहाँ से लाते हैं, लेकिन ये तासुर आपका गलत है कि पीपल्स पार्टी के मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में गया और सरकारी गाड़ी हमने यहाँ छोड़ दी। इसी तरह जिन वज़ीरों को मैंने देखा तो सरकारी गाड़ियाँ किसी ने इस्तेमाल नहीं की है, सब अपने अपने तरीके से मार्च में शामिल हुए हैं। अब मुझे नहीं पता हेलीकॉप्टर आप कौन से कह रहे हैं, एक ही हेलीकॉप्टर है CM साहब के पास, वो भी माशाल्लाह अगर आपने कभी देखा हो तो सफ़र किया तो दूसरी मरतबा उसमें कभी आप सफ़र करेंगे भी नहीं, उसकी हालत है। ये अगर चीफ मिनिस्टर साहब कहीं आते हैं जाते हैं तो देखें उनका आना और जाना और उनका जो टाइम है सेव करना भी बड़ा ज़रूरी है, उसकी भी एक कॉस्ट है। और ज़ाहिर है कि वो एक पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और अगर उनकी पार्टी एक प्रोटेस्ट कर रही है कहीं कि उनको बहुत में शिरकत भी करनी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो मार्च के साथ साथ ही जा रहे हैं और हुकूमती काम ये भूल गए हैं। वो यहाँ अपने शहर में कराची शहर में बैठ कर अपने हुकूमती जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रहे हैं और जो पार्टी की जिम्मेदारी है उसको भी पूरा कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पजीराई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अवामी मार्च को मिल रही है, उसी की बिना पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो तकरीर की उसमें 10 रुपये डीजल और पेट्रोल और 5 रुपये बिजली का फी यूनिट कम किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान हुकूमत में आया तो पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपये फी लीटर और उसको उन्होंने पहुंचा दिया 160 रुपये फी लीटर और अब 10 रुपये कम करके वो कह रहे हैं मैंने बड़ा कोई वो काम कर दिया है। असल मसला सिर्फ 10 रुपये कम करना नहीं है, असल मसला मुस्तकिल सोल्यूशन होना चाहिए। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। आज उन्होंने आज के अखबार में लिखा हुआ है 5 रुपये 95 पैसे जो जनवरी के बिल हमने बिजली के दिए थे उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो मंजूरी दे दी है नेपरा ने उसको। अब मुझे बताइए कि जो वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया कि 5 रुपये फी यूनिट में कीमत कम कर रहा हूँ, यहाँ से कीमत कम करेंगे वहाँ से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में जो है चार्जेस की मद में वहाँ से बराबर कर लेंगे।
मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि हर महीने पिछले 3 महीनों की कंटिन्यूटी है। 4 रुपये 74 पैसे, 4 रुपये 30 पैसे और अभी 5 रुपये 95 पैसे। ये बिजली का यूनिट नहीं बढ़ाते हैं, ये हर महीने बिजली के बिल में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म ने तीर मारा, 5 रुपये फी यूनिट कम कर दिया और 6 रुपये आपके ऊपर उन्होंने कॉस्ट लगा दी पेट्रोल की, तो आपको तो 1 रुपये फिर भी मज़ीद ज़्यादा एक्स्ट्रा देना है। तो हर महीने वो इजाफा कर रहे हैं। अब दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि यहाँ ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, LPG 23 रुपये किलो बढ़ा दी है। जब ये आए थे तो LPG थी 122 रुपये की, आज वो हो गई है 234 रुपये की, तकरीबन 100% उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो ये सिर्फ जो सियासी दबाव है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो अवामी मार्च है, उसकी वजह से कुछ चले कीमत कम हो गई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इस कान से आपने हाथ पकड़ा है तो लोगों ने कहा ये कान में दर्द है, आपने यहाँ से छोड़ो, इधर से कान पकड़ लिया हमारा। तो भाई हमारे कान छोड़ो, एक मरतबा लोगों की जो ज़िंदगी है उसको सुकून का सांस लेने दो। और आपने जो मुसीबत महंगाई की सूरत में, बिजली महंगी करने की सूरत में, गैस डीजल महंगी करने की सूरत में, डीजल महंगा करने की सूरत में, डॉलर महंगा करने की सूरत में इस कौम के ऊपर अजाब छोड़ा है, उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में हैं। ये जो कहते हैं ना, वो कब बता रहे थे उनके कि जी वो जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान में बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है जो अपर मिडिल क्लास वाला वो बेचारा नीचे आ गया है। जो थोड़ा बेहतर था वो नीचे आके मिडिल क्लास में शामिल हो गया, और जो गरीब था बेचारा वो तो बिल्कुल तबाह हो गया, उसकी तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। तो हम ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान मौजूद है इस मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि जेन्युइन पॉलिटिकल अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो ताकि वो आवाम का दर्द रख सके। साहब ये बताइएगा कि ये तो चीज़ें खाने पीने की है, लेकिन जो वो खाने पीने की चीज़ें जो कि आपका जिस पे कंट्रोल है, जो यहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं, उन्होंने रेट्स जो है वो चीज़ें होल्ड कर ली थी, उसके बाद रेट्स बढ़ गए, खाने पीने की चीज़ें, टी वाइटनेस हो गया, दूध हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई, चाय की पत्ती हो गई, जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आपके प्राइस ब्यूरो, उसके लिए क्या करेंगे सर? प्राइस कंट्रोल कमेटी में क्या किरदार है ये? एक तो जो आप बात करें जो होल्डिंग कर ली थी, मुझे हालिया दिनों में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिल रही थी, प्राइसेस ज़्यादा थी। देखिए ये बड़ा आसान है कहना कि जो प्राइस कंट्रोलिंग है वो सूबों के हाथ में जाके कर लें। भाई डॉलर को आप 177 कर दोगे, पेट्रोल को 160 कर दोगे, डीजल को तकरीबन आप 150 कर दोगे, बिजली की कीमत आप हर महीने बढ़ाओगे, गैस की कीमत हर महीने बढ़ाओगे और गैस लोगों को नहीं दोगे, फिर आप ये कैसे तवक्कुल कर सकते हैं कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ हैं उनकी कीमतों पर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं है कि जी मैं डॉलर बढ़ाता जाऊँगा, मैं पेट्रोल बढ़ाता जाऊँगा, मैं गैस बंद करता जाऊँगा, मैं लोगों को मुश्किल में डालता जाऊँगा, आप उसी कीमत पे लोगों को जो है ना अशिया दिलवाओ। ये कोई तरीक़ाकार नहीं, ये इस तरह से मुआशी निज़ाम नहीं चल सकता है। हुकूमत से आप क्या तवक्कुल करते हैं कि चलें कि हम जाके एक दुकानदार को बंद कर देंगे, उसको पकड़ के ले जाएंगे, उस पर FIR कर देंगे, उस पर जुर्माना कर देंगे, होगा क्या? वो दुकान बंद कर देगा। होगा क्या कि लोगों को चीज़ें नहीं मिलेंगी, होगा क्या कि चीज़ों की किल्लत पैदा होगी, किल्लत पैदा होगी तो कीमत मज़ीद बढ़ेगी। असल में आपको इस महंगाई का जो बुनियादी मसला है उसको हल करने की ज़रूरत है, और इस बुनियादी मसले का नाम इमरान खान है। जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे महंगाई कम नहीं होगी। तो ये बताइएगा ये 6 ऊँचे एजेंट में ऊँचे गटर के ढक्कन ये कौन आप लोगों को सप्लाई करता है, जिससे जो है फैमिली मोटरसाइकिल वाले फैमिली को जाती है रात को, स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है रोडों पे, ये आया कौन उनको परचेज करता है कि 6 ऊँचे गटर के ढक्कन? मैं नहीं करता हूँ परचेज, कम से कम मैं बता रहा हूँ मैं नहीं करता हूँ। ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड की है, और मैं आपसे इत्तफाक करूँगा इस हवाले से कि उसकी क्वालिटी कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत बुरी होती है, कहीं की ठीक भी होती है और वो कई बरसों तक पड़े भी रहते हैं। लेकिन इसमें देखें 2 वजूहत होती है, एक तो कहीं की क्वालिटी ख़राब है, कोई बड़ी गाड़ी भी टूट गया, लेकिन हमारे मुआशरे में ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, रोड से ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं वो मेरा ख्याल है कि जब सड़क बनाई जाती है उस वक्त जिम्मेदारी जो मैंने बात पहले भी कही कि सर जब सड़क बनती है तो वो कराची वाटर सीवेज बोर्ड के नुमाइंदे भी होने चाहिए ताकि उनको पता हो कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से किस तरह से चेंज करनी है। अगर सड़क ऊंची हो रही है या सड़क को लेवल करके बनाया जा रहा है तो ये देखना ज़रूरी है कि मेन होल की हाइट जो है वो कितनी डिस्टर्ब होगी। तो ये मुख्तलिफ इदारों के आपस में जो है जब तक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होगी। महंगाई का मसला या महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान को हटाए बगैर मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी पहले मरने में लॉन्ग मार्च पर निकल पड़ी है, आगे का नया अमल क्या होगा या आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च से हट जाएंगे? देखें अगर तो लॉन्ग मार्च के दूसरे दिन इमरान खान को अंदाज़ा हो गया कि मुल्क में महंगाई है
और उन्होंने पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँच गया तो अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कि पेट्रोल 40-45 रुपये नीचे आ जाए और मज़ीद चीज़ें भी सस्ती हो जाएँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आर्जी सोल्यूशन है, मुस्तकिल सोल्यूशन इमरान खान का हटाया जाना है। और जिन लोगों ने कल इमरान खान की तकरीर सुनी है उसमें उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि घबराहट जो है वो इंतहा पर है और घबराहट की बिना पर मामला बड़े ख़राब हैं। अगर जो वो कहता था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, मैंने तो नहीं कहा। कल वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से ही वो कह रहे थे कि उन्होंने जो है वो जहांगीर तरीन से भी रब्ता कर लिया, उनको 1-2 साल के बाद पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है, खैर खैरियत पता कर लेनी चाहिए। और दूसरा जो इन्होंने ये मार्च यहाँ से शुरू किया घोटकी से और कराची की तरफ आने का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वो चवल वज़ीर है उसको जब सिंध का सदर बनाया था ना PTI में, मैं खुश हुआ था। मैंने कहा शुक्र है जो रही सही कसर है वो ये निकाल देंगे, और वो निकाल रहा है माशाल्लाह भरपूर तरीके से। उन्होंने जो मार्च शुरू किया तो कम से कम उनको ये एहसास हो गया कि सुबह सिंध के लोगों ने उनको मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया। और जो उनकी तवक्कुआ जो उम्मीदें थी कि शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान को एक आंख नहीं पाता, उसको पता है कि शाह महमूद कुरैशी भी अगला वो वज़ीर आज़म बनने की लाइन में लगा हुआ है कि इमरान खान हटे तो मैं वज़ीर आज़म बनूँ। उस शाह महमूद कुरैशी को भेजा इसलिए कि उसके मुरीद यहाँ पे हैं, तो मुरीदों के पास जाएगा तो उसका दीदार करने के लिए आ जाएंगे, देख लेंगे, कुछ चंदा वंदा भी इकट्ठा हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो है वो मार्च भी हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि मुरीदों ने कहा कि सही आप आओ, आपके लिए बकरा भी काटते हैं, मुर्गी भी काटते हैं, चंदा वंदा भी दे देते हैं, क्योंकि मार्च में हमने नहीं आना है। और उन्होंने वो टीवी मैंने देखा क्लिप है, उसमें जाके टीवी ने किसी से पूछा जो उस मार्च में था, जोकर मार्च के अंदर एक बंदा था, उससे पूछा कि भैया क्यों आए हो? बोला हम तो साईं का दीदार कर रहे हैं। तो बोला वज़ीर आज़म कौन है? तो परेशान हो गया। तो बोला भाई तुमको बुलाया किसने? बोला साईं आ रहा था, हम साईं को देखने गए। तो उसने पूछा महंगाई है? बोला है। बोला किसने की है? बोला इमरान खान ने की है। अब जो वो शाह महमूद कुरैशी के मुरीद हैं वो जब आए मार्च के अंदर, दीदार के नाम पे उनको बुलाया गया था, चंदा लेने के नाम पे उनको बुलाया गया, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान महंगाई का नाम है, इमरान खान ने महंगाई की है। और देखिए जब आप नाकाम तरीन वज़ीर ख़ारजा को भेजेंगे, एक चवल वज़ीर को भेजेंगे, पाकिस्तान की मईशत के गोरकन को भेजेंगे, तो ज़ाहिर है वो तमाम के तमाम वज़ीर जितने नालायक हैं उनको इस काम पे लगा दिया कि तुम जाओ पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को डिस्टर्ब करो। लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं हुए, हमें तो शुक्र है, खुशी हो रही है कि लोग जब मवाज़ा करते हैं, एक तरफ 300-400 लोगों का जोकरों का टोला है और एक तरफ आवाम का समंदर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से लेके मोरो तक जहाँ जहाँ गया है, जहाँ जहाँ गया है, मैं तो पिंटो मोहम्मद खान तक साथ था, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस किस्म की आवाम मौजूद थी और जो आवाम का जज्बा था, वो जज्बा काबिल दीद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के भी वहाँ रिपोर्टर्स हैं, कैमरा मैन हैं, मैंने कल भी गिला किया था, दोबारा कर रहा हूँ कि भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मार्च में आप गाड़ियाँ भी दिखाते हैं, जो शुरका हैं, लोग हैं, उनको भी दिखाते हैं, मजमे के अंदर औरतें हमारी बहनें बेटियाँ खड़ी होती हैं, उनको भी हम दिखाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। यार एक मरतबा शाह महमूद कुरैशी, ये जो चवल वज़ीर, वो मईशत का गोरकन, ये जो जुलूस निकले हुए ना मार्च, इसमें गाड़ियाँ जो है ज़रा उनको भी दिखाओ, कैमरा थोड़ा पीछे ले जाओ यार। जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो ज़रा सा कैमरा ऊंचा करके दिखाओगे लोग कितने, या जब शाह महमूद तकरीर कर रहा होता है तो कुर्सियों की हालत और सूरत हाल क्या है वो दिखाया करो। आप लोग जाती करते हो, बहुत बड़ी जाती करते हो पीटीआई के साथ। आप सिर्फ वो मनुष्य शक्लें लोगों को दिखाते हो, जो आवाम की शक्लें हैं वो लोगों को नहीं दिखाते। सही भाई ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि जैसे मीडिया दिखा रहा है, मीडिया ये भी दिखा रहा है कि जहाँ से पीपल्स पार्टी की रैली गुजर रही है, दुकानें, कारोबार सब कुछ बंद किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली जहाँ से गुजर रही है वो मेन शाहराहों से गुजर रही है, गली मोहल्लों से नहीं गुजर रही है। अगर हम किसी शाहराह से गुजर रहे हैं, हमने किसी दुकान को बंद नहीं करवाया, तो भाई आगे रिपोर्टर साहब ने ज़रा पूछ लें उनसे। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, कल लाड़काना में जानों ने जलसा किया है, ज़बरदस्ती, वो पूरी मार्केट थी, बाजार था, पंप थे, सबके सब उन्होंने बंद करा दिए, लोग वहाँ चीख रहे हैं। भाई आपके पास तो लोग नहीं, हम तो मेन शाहराह से गुजर रहे हैं ना, हमने कहीं किसी और हमने जलसा थोड़ी किया है। बिलावल साहब गुजर रहे हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे बिलावल साहब खिताब करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा तो कहीं जलसा नहीं है कि हम कोई गली सारा शारा बंद कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे टीवी चैनल के मेहरबान हैं, वो ज़ाहिर है को पीटीआई के चैनल के उनका काम यही है, वो बेचारे किसी बात का तो मिला हुआ है। गैर कानूनी तरीके से अगर टीवी का चैनल का लाइसेंस ट्रांसफ़र होगा और गवर्नर साहब की मौजूदगी में होगा, वज़ीर इत्तलात की मौजूदगी में होगा, सिंध हाउस की एनेक्सी में होगा, तो ज़ाहिर है कि फिर वो जो मेहरबानियाँ हुई हैं उस चैनल के ऊपर, उसको भी तो किसी न किसी ने चुकाना है ना। सही सर।
शाहरा पाकिस्तान, तारिक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शाहरा फैसल, इन सड़कों पर पीपल्स पार्टी ने तवज्जो भी दी, बना भी दिया। जहाँ आप मौजूद हैं और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ईस्ट में हैं, अब समझते हैं कि कराची के सातों डिस्ट्रिक्ट की सूरत ऐसी है कि जंगी और हंगामी बुनियादों पर काम करना चाहिए। देखिए मेरा ख्याल है कि काम तो हर जगह हो रहा है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन कराची शहर बहुत बड़ा है, आपको पता है, मुझे भी पता है। ये किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए या किसी जो DMC और KMC के लिए मुमकिन नहीं, एक साथ जो है वो पूरे शहर की सारी गलियाँ सड़कें बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अगर मैं आपको आज खड़े होकर कह रहा हूँ हम मार्च के महीने में तकरीबन आप पहुँचने वाले हैं, फरवरी का खात्मा हो गया है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने मैंने आपको बताएं कि 4 महीने के अंदर सिर्फ DMC ईस्ट के अंदर 1 अरब रुपए से ज़ायद ये छोटे मंसूबे, मैं बड़ी शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे गलियों मोहल्लों के काम है वो हम करेंगे और शायद इससे ज़्यादा कर लेंगे। और फिर ज़ाहिर है कि जून के बाद जब नया माली साल शुरू होगा तो उसके मज़ीद करेंगे। तो तवज्जो है, हम चाहते हैं कि कराची के शहरियों की खिदमत करें और उनके मसाइल को यार मुझे नहीं पता कि 10,000 में खरीद भी गई है, लेकिन एक तो ये तासुर गलत है कि वो डेस्क मैं खरीदा। मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं, जो रिपोर्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसका मैकेनिज़्म होता है और ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में फर्नीचर्स को ख़रीदने के लिए इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई गई थी। और मैंने नहीं बनाई थी, ये कमेटी मुझसे पहले जो कई गुजरे उन्होंने बनाई थी और उस कमेटी के अंदर बड़े ही क्रेडिबल और मोतबर लोगों को रखा गया, जिसमें पहले निसार सिद्दीकी साहब जो सक्खर IGA के सरबराह थे, वाइस चांसलर थे, उनको रखा गया था हेड। जो साबिक हमारे गवर्नर हैं, वज़ीर दाखिला हैं जनरल मुईनुद्दीन हैदर उसके अंदर थे, उसके अलावा और कुछ लोग भी इसके अंदर थे। वो जब निसार सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई उसके बाद जो नए VC हैं सक्खर IGA के, वो उसको हेड करते हैं। उस पूरे प्रोक्योरमेंट के अमल में उस कमेटी को आज़ादी दी गई थी, इंडिपेंडेंस है, आप बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें जो है प्रोक्योर करें। वो बहुत उन्होंने मेहनत की। मैं आज भी खड़े होकर कह रहा हूँ कि मुझे उस कमेटी की नीयत के ऊपर 1% भी शुबा नहीं है और उन्होंने ठीक तरीके से काम किया। कोशिश ये थी कि हम बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर लें जिसकी लाइफ कम से कम 20, 25, 30 साल हो। ऐसा फर्नीचर ना लें जो हम 1 साल लें, कोई थोड़ा पानी पड़े, बारिश पड़े और पता चले कि 1 साल में ज़ाया हो जाए। अगर आप एक चीज़ 10,000 की लेते हैं और उसकी लाइफ साल भी नहीं है और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ आप 25,000 की लेते हैं, उसकी लाइफ जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल है, तो मैं समझता हूँ कि हमें वो महंगी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेनी चाहिए। सिर्फ इस बात को एक ड्रामेबाज के कहने पे कि जी पता नहीं हमने क्या कर दिया है, ये जब सारा अमल शुरू हुआ था ना प्रोक्योरमेंट का, अभी खरीदी नहीं थी। NAB को, ट्रांसपेरेंसी को, इंटरनेशनल ये जो अपना एंटी करप्शन को, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खतूत लिखे गए कि आप आइए और आके इस पूरे प्रोक्योरमेंट के अमल का हिस्सा बने और इसको मॉनिटर करें, इसको देखें कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है? अगर उसके बाद भी किसी के पेट में मरोड़े, ठीक है भाई, बाकी सारे खुले हैं। उनके कहा था कि कैंसिल कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट में चले गए, मुझे नहीं पता हाई कोर्ट में क्या हुआ। 10,000 वाली बात आप कर रहे हैं, मेरे में नहीं है। अल्लाह करे कि कोई हालात ऐसे आ जाएँ कि लोग डोनेट करें, बहुत अच्छी अच्छी बेंचेज हैं जैसे मुफ्त स्कूलों को देना शुरू कर दें। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की थी, इसलिए की थी कि पूरे सूबे में फर्नीचर की किल्लत है। बच्चे ज़मीनों में बैठते हैं, आगे चैनल दिखाते हैं कि जी बच्चे ज़मीनों में बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई जो फर्नीचर नहीं लेंगे पिछले 3, 4, 5, 6 सालों से, और प्रोक्योरमेंट जब होगी इसको इसी तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा तो मसाइल रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ, देखिए जो एक बहुत बड़ा कारनामा है सिंध हुकूमत का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसको आप पता नहीं क्यों हाईलाइट भी करते हैं, 50,000 टीचर्स की नौकरियाँ दी, 50,000। और इनके रोज़ाना शोर मचाती है कि जी पीपल्स पार्टी नौकरियों में गड़बड़ कर रही है, बेच रहे हैं, अपनों को दे रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 50,000 टीचर्स की नौकरियाँ हैं, 100% प्योरली मेरिट पे दिए। कोई एक आदमी लेकर आई जो कहे कि मैंने सिफारिश पे पैसे देकर नौकरी दी। अगर हमने नौकरियाँ बांटनी होती, अपने लोगों को खुश करना होता, तो 50,000 नौकरियाँ बांटना सबसे आसान काम था। बाकी तो 1,000, 500 नौकरियाँ आती हैं, उसको हम क्या बांटेंगे? वो तो लड़ाई झगड़ी होने उसके अंदर। तो लिहाजा इस बात को भी समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे ये चीज़ है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे ने, किसी इदारे ने 50,000 अपॉइंटमेंट इस तरह एक साथ नहीं दिए, मेरिट पे किसी ने मैंने ऑर्डर देखा नहीं है,
लेकिन अगर लगाया गया हो तो मेरा अपना ख्याल है, मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि शायद ये कोई आर्मी अरेंजमेंट होगा, वरना मुस्तकिल जो है वो गिरफ्त अपन कर नहीं सकता। भाई मुझे नहीं पता ना, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने ऑर्डर नहीं देखा जिसकी उनकी तैनाती हुई है, लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन है कि अगर इस किसी का कोई ऑर्डर इशू होगा उसमें स्टॉक के अरेंजमेंट के तौर पर उनको काम किया गया होगा और मुस्तकिल डिग्री लगा दी।